तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं इस बार, उन सभी अहम टॉपिकों के ऊपर बात होने वाली है। जैसे कि इनकम क्राइटेरिया को इंक्रीज करा गया है, तो यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और साथ ही साथ आप किस एज के बच्चे का किस क्लास के लिए एडमिशन अप्लाई करें और आप इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाएं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट आई है वो इनकम क्राइटेरिया को लेके आई है। इससे पहले हम वीडियो की तरफ चलें, तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से बड़ी वीडियोस, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड एडमिशन के संबंधित वीडियोस मिलती रहती हैं। आपको एसडीएम ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से ऑनलाइन फिल करके बनवा सकते हैं, ये सब एमसीडी से डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पेंशन आदि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप ये सब डिटेल्स हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, इस पर जो इनकम क्राइटेरिया को लेके न्यूज आई, तो इनकम क्राइटेरिया को जो पहला नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट पे, वो आया 2.5 लाख का। उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रेस में रिलीज हुआ कि एलजी द्वारा यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया को 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख की मंजूरी दे दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया गया है। आज 30 दिसंबर 2024 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यही नोटिफिकेशन है जहां पे एलजी द्वारा इनकम क्राइटेरिया को बढ़ा के 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। तो अब इस 5 लाख का होने का देखो कुछ नुकसान भी है और कुछ बेनिफिट भी है। तो यहाँ पे जो नुकसान है, तो नुकसान सीधा सीधा यह है कि पहले जब 1 लाख इनकम लिमिट हुआ करती थी सालाना, उस टाइम पे जो लिमिटेड सीट होती है, 25% सीटें होती हैं, उन पर काफी सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जाते थे। तो अब जब यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया, 5 लाख कर दिया गया, तो और भी ज्यादा फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल किए जाएंगे। तो जैसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और सीट लिमिटेड होंगी, तो कम बच्चों के ही नाम अलॉट हो पाएंगे। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होने वाली है, इस बार कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। पर यहाँ आपको एक बेनिफिट जो होने वाला है, वो सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होने वाला है कि पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दलालों को काफी सारे पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि 1 लाख का इनकम क्राइटेरिया के लिए इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से बन नहीं पाता था। और एसडीएम ऑफिस का भी स्टाफ इतना आरामखोरी करता है कि वहां पे आसानी से आपके डॉक्यूमेंट पास नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता है, और वो पैसे ले लेके 2-3 दिन के अंदर इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने के बाद भी, सारे जेन्युइन होने के बाद भी आपका अप्रूवल टाइम पीरियड के अंदर नहीं आता है। तो अब यहाँ पे आपकी जब इनकम लिमिट 5 लाख तक की है, तो आपका अगर स्टेटमेंट ज्यादा भी है, तो आपका आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होने वाली है। आपको एक बेनिफिट ये होने वाला है, तो आप आसानी से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे डीजी कैटेगरी के लिए भी लिमिट सेम ही रहेगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी सेम ही रहेगी। अब बात आती है किस एज के बच्चे का एडमिशन आपको किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल के एज क्राइटेरिया में है, तो आपको यहाँ पे नर्सरी और केजी दोनों क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों में से एक किसी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मोस्टली चांसेस में यहाँ पे नर्सरी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि नर्सरी में सारे जितनी सीट आती है वो एक्स्ट्रा ही सीट आती है, मतलब ज्यादा सीटें नर्सरी क्लास में होती है। उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, जैसे नर्सरी के बाद केजी में सीट कम हो जाती है और कम स्कूलों में सीट दिखाई पड़ती है आपको। इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट में आप अप्लाई करेंगे तो वहां भी सीटें कम हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे नर्सरी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल की उम्र के बीच में है, तो आपको यहाँ पे केजी के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर नर्सरी का क्राइटेरिया आप नहीं फिल कर रहे हैं और यहाँ पे आप केजी के लिए फिल करते हैं, तो ज्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करें। फर्स्ट क्लास का ऑप्शन जब ही रह जाता है आपके पास कि जब 5 साल से 7 साल के बीच में है बच्चा, तो आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई करें। या आप चाहते हैं कि सीधा सिर्फ बच्चे की एज इतनी हो गई है, आप फर्स्ट क्लास के अंदर ही एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप इस एज क्राइटेरिया के बीच में फर्स्ट क्लास में अप्लाई करें। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक नई डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।